संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 7 जो है वो सेकंड बुक का इंटीग्रेशन यानी समाकलन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। इंटीग्रेशन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन का व्युत्क्रम, साथ साथ नोट करते रहेंगे। अवकलन का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है डी बाई डी एक्स, अपन ने एफ ऑफ एक्स लिया, ये कोई फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन किया, आपको रिजल्ट मिला कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये वाला जो रिजल्ट मिला, इसका अगर वापस से इंटीग्रेशन कर दिया जाए, एफ ऑफ एक्स का अगर फिर से इंटीग्रेशन कर दिया जाए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एफ ऑफ एक्स और प्लस में कोई ना कोई कांस्टेंट सी। ठीक है। इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनेट, निश्चित समाकल और अनिश्चित समाकल। अब ये अनिश्चित समाकलन जो होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है, उसमें कांस्टेंट आता है। इसका रीजन क्या है, थोड़ी सी बात वो समझ लो। इसका रीजन ये है कि कोई भी फंक्शन हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया एक्स स्क्वायर, दूसरा हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इन सबको डिफरेंशिएट कीजिए। इन सब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, इसका भी 2x आएगा, इसका भी 2x आएगा, इसका भी, क्योंकि कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0। अब वापस से जब इस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, 2x का अगर वापस इंटीग्रेशन हम करते हैं तो 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर रह जाएगा, x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 2। तो वापस से रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर। अब आप में से किसी का क्वेश्चन है कि सर हमने तो इसका इंटीग्रेशन किया था, जब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन किया तो रिजल्ट आना था 2x, है ना। और 2x का वापस अगर इंटीग्रेशन करें तो अपने पास रिजल्ट ये आना चाहिए था। ठीक है। अब जबकि रिजल्ट क्या मिल रहा है, रिजल्ट तो ये पहला वाला मिल रहा है। भाई आपके दिमाग में ये फितूर आ गया कि सर हमने तो ये चौथे वाला किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन किया, उसका रिजल्ट आपको 2x मिला। अभी तो आप कह रहे थे कि इसका वापस से अगर इंटीग्रेशन करें तो ये मिलेगा, जबकि हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट वाला। तो कोई भी जो कांस्टेंट है उसका निर्धारण करने के लिए साथ में हम कांस्टेंट सी लिख देते हैं। अब वो हमें पता नहीं है कि कांस्टेंट कितना होगा, 0 होगा, 2 होगा, -1 होगा, -3 होगा। क्लियर है ये बात सबके? ठीक है। अब इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले, एक इसका छोटा सा उपयोग कहाँ होता है, किन किन में इंटीग्रेशन का उपयोग कहाँ किया जाता है, इंटीग्रेशन का यूज क्या है, और समाकलन का उपयोग, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, वो कहाँ होता है। सबसे पहले तो कोई भी आपके पास डेरिवेटिव हो, कोई भी फंक्शन हमने लिया, उसका डेरिवेटिव आ गया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया आपके पास। इस डेरिवेटिव से वापस फंक्शन प्राप्त करने के लिए, डेरिवेटिव से वापस क्या बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। एक जो एरिया फाइंड करने के लिए, कई बार कर्व्ड एरिया दिया होता है, बाउंडेड एरिया होता है, वो फाइंड करने के लिए, ठीक है, चीजों को एक जगह एकत्रित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, तो कलेक्शन में इंटीग्रेशन का यूज, इंटीग्रेशन शब्द का अर्थ ही है टू कलेक्ट थिंग्स, चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है। तो किसी का एरिया फाइंड, बाउंडेड कर्व हो, उसका एरिया फाइंड करने के लिए इसका यूज होता है, डेरिवेटिव से फंक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो ये बेसिक यूज है, इस ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अब इसके कुछ एक फॉर्मूले होते हैं, फिक्स फॉर्मूले क्या होते हैं वो थोड़े से लिख ले एक बार, साथ में रिवाइज भी हो जाएगी चीजें, और एक बार लिख भी ले कौन कौन से फॉर्मूले। अब हम शुरुआत उस तरीके से कर रहे हैं कि जैसा हमने डिफरेंशिएशन आपने पहले पढ़ा हुआ है चैप्टर 5th और 6th में पढ़ रखा है सबने। हाँ, तो चैप्टर 5th में जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखे थे उससे जस्ट उल्टा हम यहाँ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ठीक है। साथ में जो आपके पास वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसकी चेंजिंग, जैसे कोई x है, इस x में थोड़ी सी चेंजिंग क्या आ गई, dx,
तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है क्या वास्तव में, रेट ऑफ चेंज होते हैं ये, ठीक है। तो कांस्टेंट ये आ गया dx। अब देखिए कोई भी फंक्शन हमने शुरुआत में लिया था, एक बार मैं बात करता हूं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन अपने पास होता था n x की पावर n माइनस 1, यही होता था डिफरेंशिएशन। इसका अगर वापस से इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, x की पावर n और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। इसी बात को और अच्छे से मैं लिखना चाहूं कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, साथ में कांस्टेंट है c। c इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा c लगाया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, लिमिट होती है, अपने पास सीमा होती है, तो उसमें इसका यूज नहीं होता। कोई भी फंक्शन है जैसे x की पावर 1 है, x dx है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी 2, ये आ गया c। अब x की पावर 0 है, x की पावर 0, x की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी की भी पावर 0 होती है, कोई भी संख्या है, a की पावर 0, 5 की पावर 0, 1000 की पावर 0, सबके रिजल्ट आते हैं वो इक्वल आते हैं, उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। x की पावर 0 है, x की पावर 0 की जगह 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज हम x की पावर 0 का ही इंटीग्रेशन करके देखें एक बार, तो x की पावर अपने पास 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, x की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, x की पावर 1 अपॉन में क्या आएगा 1, और साथ में हम c लेते हैं, वो c चलता रहेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, x प्लस c। या यूं कहते हैं कि कोई भी कांस्टेंट है 1 का इंटीग्रेशन, अब 1 को तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो उससे बाहर लेते हैं, इसका रिजल्ट ये मिला कि dx का इंटीग्रेशन, अकेले dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x प्लस सी। आप ये भी कह सकते हैं 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आता है, x प्लस सी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x प्लस, ठीक है। ये हो गए एकदम बेसिक चीज x की पावर n से रिलेटेड। अब इसमें दो तीन चीजें आपको और विशेष ध्यान रखनी है, एक रूट एक्स का आप निकाल के फाइंड करके बताएं मुझे, तब तक मैं आगे के लिख देता हूँ, फाइंड करें। रूट एक्स है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट बताइए क्या आएगा, हाँ डायरेक्ट रिजल्ट बता दो कौन सा आएगा, क्या आएगा। अब x का हो गया, x की पावर 0 का हो गया। अब जो e की पावर x होती है, e की पावर x का सीधा इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x ही रहेगा, डिफरेंशिएशन भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी वही रहता है, तो e की पावर x प्लस सी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि e की पावर x के साथ कोई कोफैक्टर जुड़ा हो, ax हो, ax हो सकता है, 2x 3x माइनस 2x, जो भी रिजल्ट आए उसका इंटीग्रेशन में जो भी कोएफिशिएंट जुड़ा होगा वो कोएफिशिएंट हमेशा डिवाइड में आता है, ये आपको ध्यान है। जैसे डिफरेंशिएशन में हमने e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax होता है, और ax का फिर से अगर चेन रूल से करेंगे तो a आगे आ जाता है। ये डिफरेंशिएशन में कैसे होता है, जबकि इंटीग्रेशन में हमेशा कहाँ जाएगा, डिवाइड में नीचे जाएगा, ठीक है। 1 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन log x, बेस हमेशा जब तक नहीं कहा जाए बेस e लेते हैं और प्लस में c आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बताइए मुझे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का कैसे करना है, x की पावर को ऊपर ले जाइए, -2 x की पावर को, ये आपको ध्यान में रखना है, इसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा, x की पावर -2 और प्लस में क्या आ जाएगा, सॉरी dx, x की पावर -2 n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस का c, तो x की पावर हो जाएगा -1 अपॉन में बचेगा -1, ये रिजल्ट बनेगा माइनस एक्स की पावर -1 प्लस सी, माइनस पावर को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, क्योंकि इस क्लास को बेसिक को जब तक नहीं पढ़ेंगे आगे जैसे 7.3 के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज होंगे तो वहां फिर ये चीजें दोबारा आएगी, तो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ये बात।
1/x को छोड़कर कोई भी पावर आ जाए उसको हमेशा ऊपर ले जाइए, फिर उसको इंटीग्रेट करिए। नेक्स्ट अपने पास रहेगा जैसे a की पावर x है, a की पावर x, देखिए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, ठीक है। ध्यान देना एक बार, a की पावर x का d बाई डी एक्स लेते हैं, d बाई डी एक्स लेंगे, रिजल्ट मिलेगा a की पावर x log e a, ठीक है। अब हमें जब इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो ये मिलेगा, हम तो इंटीग्रेशन इतने सा का ही कर रहे हैं, तो क्यों ना एक बार मैं वो बात लिख देता हूँ पूरी कि a की पावर x से log e a और dx, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, a की पावर x। अब मैं तो उसको तो इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो a की पावर x को ही कर रहा हूँ, जो चीज बच गई वो डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा अपने को सीधा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उनके भी इंटीग्रेशन देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे साइन का करें, साइन का करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास है, कैसे होता है मैंने बता दिया कि रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है ये किसकी, अवकलन की, डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस सी, ठीक है। cos का करेंगे तो, सुनो एक मिनट, गलत कर रहे हैं हम, मेरी बात आप समझे नहीं कि d बाई डी एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लीजिए, क्या रिजल्ट मिलेगा, cos x, cos x मिलेगा। अगर इस cos x का फिर से इंटीग्रेशन लेंगे, cos x का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, sin x प्लस सी, हाँ वही तो बता रहा हूँ, उसी के लिए तो क्लियर कर रहा हूँ ये बात। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब हम डिफरेंस इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, केवल साइन एक्स को, जो माइनस है वो कहां भेज दूंगा मैं, भेज सकता हूं इधर। तो इसका रिजल्ट बताइए, अब साइन एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स, ये वाली बात मैं बताना चाह रहा था, अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो d बाई डी एक्स जो होता है वो तो होता है cos x, अब cos x का इंटीग्रेशन लेंगे तब तो आ जाएगा साइन, लेकिन साइन का लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कोस, तो यही वाला फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा था, ध्यान देना। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो क्या होता है बच्चों, माइनस कोस एक्स, और कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है प्लस का साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद टेन का बताइए, टेन का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते है ना, लोग वाले वो फॉर्मूले आएंगे 7.2 में आएंगे, उनकी हम तब चर्चा करेंगे। टेन का जब डिफरेंशिएशन लेते हैं, डी बाई डी एक्स लेते हैं, टेन का डी बाई डी एक्स, टेन का डी बाई डी एक्स, कृष्णा बता बेटा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स से प्लस सी, तो भाई डिफरेंशिएशन में नहीं लेते हैं हम, ठीक है, हाँ सेक स्क्वायर है। अब इस सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन लूंगा तो वापस रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, टेन एक्स और प्लस सी। तो अब मुझे इंटीग्रेशन किसका लिखना चाहिए, यहाँ मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये रेसिप्रोकल है डिफरेंशिएशन का, तो जो आगे वाले रिजल्ट्स हैं उनको डायरेक्ट यहाँ लिखो, डिफरेंशिएशन वाले सीधे आ जाएंगे, वो आ जाएगा टेन एक्स प्लस सी। अब देखिए टेन एक्स सेक एक्स, टेन एक्स सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। अगला अपने पास होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट रहेगा कोसेक एक्स कोट एक्स, उसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें आपके दो बच गए, एक तो टेन और कोट, टेन के कोट के अलग से फॉर्मूले होते हैं लॉग की फॉर्म में, ठीक, log cos x और माइनस log sec x, वो रिजल्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 7.3 के आसपास, तो अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, बताइए
यही होता है। इसका इंटीग्रेशन ले लूंगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास आएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट अगर इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूँ, इसके आगे मैं माइनस लगा देता हूँ रिजल्ट में, तो ये बन जाएगा किसका, कॉस का। तो ये हो गया कॉस इनवर्स x प्लस सी। बोलो मत भाई, बीच में मत बोलो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा, वो आएगा tan इनवर्स x प्लस सी। अगर इसी में मैं माइनस लगा देता हूं तो ये बन जाएगा cot x, cot इनवर्स x प्लस सी। फॉर्मूले हैं, इनको देखो याद करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें याद रहने लग जाती है। इससे नेक्स्ट देखिए 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये रिजल्ट बनेगा आपके पास सेक इनवर्स x का, और इसके आगे जब मैं माइनस लगा दूंगा तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स x और प्लस सी। ठीक है, लेट कैसे हो रहा है? ठीक है, हाँ तो टाइम पे ही आ गया, हम ही जल्दी चल। चलिए, ये बेसिक चीज है। अब हम स्टार्ट करते हैं 7.1। 7.1, अब इसमें देखिए एक छोटी सी बात है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज आप बुक से एक बार देख लेना, क्या क्या प्रॉपर्टी दे रखी है, छोटी सी थीम बना के देख लेना कि दो अलग अलग इंटीग्रेशन आए उनको साथ साथ कर सकते हैं, साथ साथ है तो अलग अलग कर सकते हैं, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो, है ना, तो उनके रिजल्ट्स दे रखे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप कर ही लेंगे। 7.1 में पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दे रखा है। 7 पॉइंट एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। देखिए इंटीग्रेशन के तीन नाम होते हैं, एक तो इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको समाकलन बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एक तीसरा नाम प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इसको पूर्वक प्रिमिटिव भी बोलते हैं। तो तीनों नाम लिख लो, समाकलन, प्रति अवकलज और पूर्वक। पहला 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की sin 2x, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। देखिए इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण मात्र से ही पता चलना चाहिए किसका डिफरेंशिएशन लें, ये बात ध्यान रखना। इससे आसान तरीका कोई नहीं बता पाएगा, ध्यान करना एक बार इधर कि sin 2x कब आ सकता है। एक दिमाग में थीम बनाइए कि किसका डिफरेंशिएशन लें, किसका डिफरेंशिएशन लें तो साइन आएगा, cos का लेते हैं, लेकिन अकेला यही नहीं आएगा, cos 2x का लेंगे, cos 2x का डिफरेंशिएशन लेंगे तो माइनस का तो आ जाएगा sin 2x, माइनस का तो क्या आ जाएगा sin 2x, और 2x का आगे क्या आ जाएगा 2 आ गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव, तो sin 2x के अलावा जो दो चीजें यहाँ बची हुई है, sin 2x के अलावा क्या चीज बच रखी है यहाँ, ये वाली बात है ना, -2। तो -2 को इधर भेजेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके -2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो उस साइड में क्या रिजल्ट बचेगा sin 2x। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो डायरेक्ट रिजल्ट आ गया -1/2 cos 2x। जब क्वेश्चन में आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाए कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये प्रोसेस अपनाएंगे, अन्यथा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो रिजल्ट आ ही जाएगा। इंटीग्रेशन करके भी देखिए, sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos 2x, और 2x कोएफिशिएंट साथ में वो हमेशा किस में आता है, तो ये रिजल्ट दोनों सेम है। लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड कीजिए तो उसको फाइंड करने की प्रोसेस ये अपनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आपका नंबर मिलते हैं, उसमें प्रोसेस के नंबर मिलते हैं। ठीक है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x। अब cos 3x का करके बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos 3x। अब दिमाग लगाइए, दिमाग क्या लगाएं, cos 3x कब आ सकता है, जब sin 3x का dy/dx लें। ये इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि, कि आप देखने मात्र से ये बता दें कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। देख के बता सकते हैं क्या, सीधा बता तो सकते ही हैं, हाँ, कि ये देखिए कि sin 3x का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos 3x और 3x का 3 आ जाएगा। अपने को पूछा है cos 3x का,
तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में भेज दो, तो माइनस का साइन आ जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। एक लाइन और लिख देना एग्जाम में जब अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो। दूसरा e की पावर 2x, e की पावर 2x का बताइए। e की पावर 2x d बाई डी एक्स लेंगे। किसका d बाई डी एक्स लेंगे? इसी का लेंगे तभी आएगा ऐसा। e की पावर 2x आएगा, साथ में 2 आएगा। ये वाला एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड में भेज दो, तो ये एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे ही 4-5 सॉल्यूशन हो जाएंगे। ax प्लस बी की पावर 2 है। पावर 2 जो है वो कब आ सकती है? जब पावर 3 का डिफरेंशिएशन करें। पावर 3 हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर क्या बचेगी? 3 तो आगे आ जाएगा और पावर 2 आ जाएगी। साथ में क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ax प्लस, हाँ, ax प्लस b दे रखा है। अब देखिए 3 का क्या, 3ax प्लस b की पावर 2, ax प्लस b का a आगे आ जाएगा। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कितना पूछा है? आपसे तो इतना ही पूछा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो। ये जो मल्टीप्लाई में उनको कहाँ भेजते हैं? डिवाइड। ठीक है। ऐसे ही पांचवा भी हो जाएगा, sin 2x। पांचवा देखिए, पहले का पांचवा, फर्स्ट का फिफ्थ। sin 2x एक साथ ध्यान में नहीं आता है तो अलग अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और e की पावर 3x। अगर आपके एक साथ ध्यान में नहीं आ रहा है कि पूरे का एक साथ कैसे करें, तो sin 2x का अलग कर लो। sin 2x कब आ सकता है? cos 2x। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin 2x, और 2x का 2। अब माइनस को भेजना है, 2 को भी नहीं रखना है, तो माइनस भेज दो, 2 को रख दो। तो इस वाले का तो हो गया ये। e की पावर 3x है। अब देखिए e की पावर है 3x, क्या रिजल्ट मिलेगा? e की पावर तो 3x आ जाएगा और साथ में क्या रहेगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इसने क्या कह रखा है? साथ में एक 4 भी लगा रखा है, तो 4 को तो रखना ही है, 4 को 4 रख लो, यहाँ भी 4 को 4 रख लो। ठीक है। यहाँ क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा है? केवल 4 तो है ही, 3 एक्स्ट्रा है। इस 3 को इधर भेज दो, क्या रिजल्ट आया? 4/3 e की पावर 3x। अब ओवरऑल देखेंगे किसका किसका मिला। एक तो मिला 1/cos 2x/2, माइनस का साइन आगे है, और 4/3 e की पावर 3x। तो इस इतने पूरे का एंटी डेरिवेटिव क्या मिला? ये वाला। एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग कर लो। पेपर में क्या लिखना है? भाभी देख ले। देखो पेपर में तो ऐसे लिखना है, थोड़ा सा लेट हो गया तो मैंने बता तो दिया था पहले। जैसे dy dx है, इसी क्वेश्चन का बता दूं, sin 2x माइनस 4। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। पांचवा क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4 e की पावर है, हाँ 3x। ऐसा क्वेश्चन है। इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है इंस्पेक्शन मेथड से। तो डी बाई डी एक्स, इसको अपन u मान लें, एक बार इसको अलग से v मान लें। ठीक है। अब देखिए डी बाई डी एक्स, पहले u उठाते हैं, u वाला क्वेश्चन। u इज इक्वल टू अपन ले रहे हैं sin 2x। ठीक है। अब हम देखें कि डी बाई डी एक्स किसका लें? कोई भी ऐसी संख्या अपन ले लें कि cos 2x का डी बाई डी एक्स ऑफ u की जगह cos 2x लें। cos 2x का रिजल्ट अपने को मिलेगा माइनस sin 2x, और 2x का फिर से 2। अब यहाँ से केवल sin 2x ही रखना है अपने को, बाकी सारी चीजें इधर भेज दो। माइनस का चिन्ह भी इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड में ये वाली बात लिख दी। ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस cos 2x/2 क्या मिला? u। ठीक। अब v वाला लीजिए, v वाला अपने पास है 4 e की पावर 3x। अब देखिए 4 e की पावर 3x, डी बाई डी एक्स, 4 को 4 रखो, e की पावर 3x रख लो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 अपनी जगह पड़ा रहेगा, e की पावर 3x, e की पावर 3x अब इंटू में 3। अब आपको क्वेश्चन में इधर क्या रखना है? इतना ही रखना है, जो 3 एक्स्ट्रा है उसको कहाँ भेजेंगे? डी बाई डी एक्स 4 इंटू ई की पावर 3x अपॉन 3। ठीक है। ये वाला क्या मिल गया? v। अब u की जगह तो ये लिख दीजिए, v की जगह ये लिख दीजिए। 3 कहाँ लगा दो? ये लगा दिया ना। ठीक है। 4/3 ऐसे लिखना है, दोनों चीजें एक साथ लिख।
ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो आगे इंटीग्रेशन का आ गया। ऐसा तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, और किस मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड से, तब ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ इंटीग्रेशन के, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बेसिक चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना भाई। इंटीग्रेशन फॉर e की पावर 3x प्लस 1 और dx। इंटीग्रेशन का ये रूल है कि जो भी आपके पास कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अलग दो दो फंक्शंस का सम करके फिर इंटीग्रेशन अगर लिया जाता है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो 4 कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट को बाहर ले लें, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, 1 को बाहर ले लें, dx का इंटीग्रेशन अलग कर दो। 4 अपनी जगह पड़ा रहेगा, e की पावर 3x का e की पावर 3x और अपॉन में 3 प्लस 1 इंटू एक्स, और प्लस में इसका जो c है, दोनों को एक जगह c करके लिख दिया हमने, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले का रिजल्ट आ गया ये, क्वेश्चन नंबर 6 का अपना काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, बातें मत करो प्रश्न, बात नहीं बेटा, इससे क्या है कि माइंड डाइवर्ट होता है। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई से ये कैंसिल 1 और dx। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, यानी इसको अलग इंटीग्रेट कर दो और 1 को बाहर रख लो, कांस्टेंट है तो अलग इंटीग्रेट कर दो। एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूले से ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 7। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से उतारने की आवश्यकता नहीं, बाद में आप वीडियो भी देख लेना, अगर कोई डाउट रहे तो वीडियो देख लेना बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और बाहर dx लगा है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स को तो ले लो बाहर और सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, x dx प्लस c और dx। a अपनी जगह है, x का हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, b अपनी जगह एज इट इज पड़ा रहेगा, इसका हो जाएगा c अपनी जगह x और प्लस में कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा एग्जाम टाइम है, फास्ट पढ़ेंगे हम, इतना टाइम नहीं है, हालांकि चीजें बार बार पढ़ चुके हैं, आपको 2-3 बार करवा दिए। 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो, x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx, ध्यान दें भाई साथ साथ। तो x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, e की पावर x का e की पावर x प्लस में कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर और dx। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर खोल दें, थोड़ा सा स्पेशल अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कई बार बच्चे रूट वाली संख्याएं देख के घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दो, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे x आ जाएगा, ठीक है। b का स्क्वायर कर दो, वो भी प्लस होगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस का 2ab, और बाहर dx है, रूट एक्स से कैंसिल। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग x dx, 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 को बाहर ले लें, कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लें, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा log x, इसका हो जाएगा 2x प्लस सी। ठीक है, हाँ पंकज हो रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। हाँ देखिए अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे x बचेगा, 5 को बाहर रख लो, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा dx। 4 बाहर रख लो,
4/x² है तो x की पावर -2 ऊपर चली जाएगी, x का हो जाएगा x²/2 प्लस का 5x माइनस का 4, x की पावर -2 है, n+1 करेंगे तो x की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है, माइनस माइनस ये तो प्लस और अपॉन में x की पावर -1 नीचे चली जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन। अब अपन 20 तारीख तक तो वो चीजें पढ़ रहे हैं जो थोड़े बहुत डाउटफुल है, जैसे ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे 8वें चैप्टर का, 9वां चैप्टर है, 10वां 11वां रिवाइज करेंगे, ग्राफ वाला है, और फर्स्ट बुक हमने पहले पढ़ी ली, ठीक, रिवीजन में, तो सेकंड वाली बुक का रिवीजन अभी चल रहा है, तो 7 चैप्टर जो है वो बड़ा चैप्टर है, इसको कर लेंगे। 10वां 11वां अच्छे से आपको तैयार है, एक बार फिर फास्टली रिवाइज कर लेंगे। 8वां इस 7वें के ऊपर बेस्ड है, ठीक, तो ये एक दिन का छोटा सा काम है, 1 घंटे की क्लास रहेगी 8वें चैप्टर की। 9वां चैप्टर जो है उसमें फर्स्ट 9.1 9.2 ये तो इजी है, 9.3 भी इजी है, 9.4 और 9.5 जो है उसमें 9.4 जो होमोजीनियस वाली वो थोड़ी सी हार्ड रहेगी, तो उसकी क्वेश्चन मैं यहाँ करवा दूंगा, ठीक है। 9.5 में लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आसान है, तो कोई लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं उसका। 10वां 11वां चैप्टर हम बहुत पहले से कितनी बार तो रिवाइज कर चुके हैं। 12वें चैप्टर में ग्राफ वाला है, ग्राफ फिर से बता दूंगा। 13.1 13.2 इजी है, 13.3 जो है वो थोड़ी सी टफ हो सकती है, लैंग्वेज फॉर्म है उसकी, बेस थ्योरम, तो 13.3 में अपन ट्री डायग्राम से उसको सोल्व कर लेंगे, बेस थ्योरम मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। तो अगले 2-3 दिन का काम यही रहेगा कि जैसे एक तो टाइम पे पहुंचा करो, 10:30 का टाइम दिया है, 10:30 से पहले ही पहुंच जाओ, 10:15 बच्चे, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 11:30 पे, क्लास क्या होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 12वां जो क्वेश्चन है वो रहेगा x³ + 3x + 4 अपॉन में है √x, ये 3 घात है, ये आधी घात है, 3 माइनस हाफ कितना बच जाएगा, 2.5, है ना, 5/2। मैं अलग से ऐसे लिख के नहीं बता रहा हूँ कि x की पावर 3 है, इसमें से -1/2 कर देंगे, फिर इसका रिजल्ट ये आएगा 212, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 3 में से आधी घात गई, कितनी घात बची, 2.5 घात, है ना, और 2.5 को कैसे लिख सकते हो, 5/2, एक घात में से आधी गई, कितनी बची, आधी घात बची। अब ये आधी घात है, ऊपर जाएगी तो माइनस के हाफ हो जाएगी, अब आगे इंटीग्रेट आप कर लेंगे, 5/2 वाला एक देख लो, बाकी आप कर लो, ठीक है। x की पावर n+1, ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें एक जोड़ेंगे तो जो अपॉन में है वो सीधा जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 7, अपॉन में जो है वो लिख दो, आगे क्या लिखना है, इसका उल्टा लिख दो, ठीक है। इसमें दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 3/2, है ना। आगे लिखेंगे तो अब ये वाला ढंग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें मत जोड़ देना, ठीक है। हाँ, रिजल्ट तो वही आएगा ना, जैसे -1/2 है +1 है, माइनस का आधा प्लस का एक, तो माइनस का आधा बच जाएगा, हाँ प्लस का आधा बच जाएगा, ठीक है, प्लस के आधे का उल्टा करेंगे तो 2/1, अब प्लस में c, इसको सॉल्व कर लें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कई बार, छोटे क्वेश्चन में, x² + x-1 अपॉन x-1 dx। देखिए x-1 का डायरेक्ट तो डिवाइड कर नहीं सकते हर एक में, है ना, क्या करें, कुछ फैक्टर वगैरह हो सकते हैं क्या, कुछ कॉमन आ सकता है क्या। देखिए पहले वाले में x² कॉमन ले तो अंदर बच जाएगा x-1, पहले इसमें 1 कॉमन ले तो अंदर बच जाएगा x-1। अब दो ब्रैकेट एक जैसे हैं तो दोनों को कॉमन ले लिया जाएगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, ध्यान देना भी इधर, सुनो भाई सुनो, सारे सुनो एक बार, x² + 1 एक, और एक ब्रैकेट बन जाएगा x-1, अपॉन में x-1 है, x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, तो इसका तो हो जाएगा एक्स क्यूब और 1 का हो जाएगा एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। एकदम आसान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 करके बताएं एक बार। 1 माइनस एक्स और रूट एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई कर दो। एक्स की 1 पावर ये, हाफ पावर ये, मिलके कितनी पावर हो गई रे? 1.5 को लिख सकते हो 3/2। अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, रूट एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर दो, माइनस एक्स की पावर 3/2 को अलग से इंटीग्रेट करो। ठीक है, तो रूट एक्स का तो अभी, रूट एक्स का आपने मुझे बताया नहीं, आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने पहले। रूट एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या है? 2 कहेंगे 2, ये टप्पा ही मारेगी तो। हाँ ईशान, ये क्वेश्चन दिया था बहुत पहले जब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ले। 2x की पावर 3/2 रूट एक्स का, हाँ 2x इसको ऐसे नहीं बोलते, 2/3 एक्स की पावर 3/2। अब एक क्वेश्चन आपके लिए और है, 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है ना, लोग रूट एक्स नहीं बेटा, निकालो, पावर ले जाओ, माइनस हाफ को ऊपर लेके जाओ। हाँ 2 रूट, हाँ ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, जैसे हम नहीं रखते हैं क्या, हाँ जैसे डिफरेंशिएशन में हम नहीं रखते हैं क्या कि रूट एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं कि डिफरेंशिएशन ये होता है, यही रखते हैं 1/x का डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है, ऐसे याद नहीं रखते हैं क्या? वैसे ही 1/√x का भी आगे जैसे अपन पढ़ेंगे जब 9वां चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये रिजल्ट आएंगे फिर सीधे, तो वहां आपको ध्यान होने चाहिए। चलिए, क्या आया इसका? 2√x, तो डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखने, ये आगे कर लेंगे ना आप। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। रूट एक्स 3x² प्लस 2x प्लस 3, दो घात आधी घात जुड़ के कितनी घात हो जाएगी? 2.5 घात, है ना, दो घात एक घात आधी घात, तो 1.5 हो गया 3/2 और 3x की पावर हाफ। आगे इंटीग्रेट कर लेना भैया, फॉर्मूले आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है अभी, 16वां इंपॉर्टेंट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। 2x का तो हो जाएगा 2x का हो जाएगा x²/2, माइनस का 3 cos x का होता है sin x, e की पावर x का होता है e की पावर x। डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दिया है मैंने ना, 2 का 2 रखा, x का हो जाएगा x²/2 माइनस 3 cos का हो जाएगा, cos का प्लस साइन ही होता है, ठीक है, और e की पावर x प्लस सी। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां देखिए। 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5 रूट एक्स। अब कुछ एक तो रिजल्ट आपको याद रहने लग गए ना, देखिए 2 अपनी जगह x² का हो जाएगा x³ माइनस 3 है, साइन एक्स का होता है माइनस, तो प्लस हो जाएगा ये cos x प्लस 5 इसका होता है 2/3 x की पावर 3/2। अब जो संख्याएं काटापीटी हो सकती है उनको काट दो, बाकी एज इट इज रखो। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18वां क्वेश्चन देखना भाई, 18वां 19वां दोनों शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 तीनों अच्छे क्वेश्चन है। सेक एक्स, उतार भी लेना इसको, सेक एक्स प्लस 10x। बच्चे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, हाथ पांव फूल जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें।
डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x का, सेक एक्स 10x होता है सेक एक्स का, और सी लगाना है। ठीक है। एक नंबर का 18, 19, 20 तीनों अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेक स्क्वायर एक्स। हाँ, ऋतिक बताएगा इस क्वेश्चन को। देखो, सेक स्क्वायर एक्स और नीचे है कोसेक, सॉरी नीचे इसके दे रखा है कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए, सबसे पहले साइन कोस में चेंज करें इस क्वेश्चन को। साइन और कोस में चेंज करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स, यही होगा। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर तो चला जाएगा ऊपर, कोस स्क्वायर रह जाएगा नीचे। ठीक है। साइन अपॉन कोस होता है बच्चों tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट रिजल्ट अपने पास है नहीं, तो tan को किस में चेंज करोगे, पहले सेक स्क्वायर एक्स -1। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता है tan x, -1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का x और प्लस में c। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये चैप्टर हो जाएगा ना, उसके बाद हम 20 तारीख के बाद जो है उसमें चैप्टर वाइज, जैसे मैंने आपको एक पीडीएफ भेज रखी होगी कि इस चैप्टर से एमसीक्यूज किस किस चैप्टर से आएंगे, बता रखी है ना आपको, फिल इन द ब्लैंक्स इन इन चैप्टर से। तो अपने 20 तारीख के हिंदी का जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद का अपना काम रहेगा ये। ठीक है कि 21 तारीख को तो मैं एब्सेंट रहूंगा, 22 को, 22 तारीख को अपन क्या करेंगे, सारे जो चैप्टर्स हैं उनके सेक्शन ए बी अपन तैयार कर लेंगे। ठीक है। सी और डी वाला जो सेक्शन रहेगा उसको हम 23 को तैयार कर लेंगे, 24 को आपको टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने। तो हम उसमें क्या, मैं क्वेश्चंस छांट रहा हूँ कि जैसे पहले चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान देना एक बार, कि जैसे चैप्टर फर्स्ट से दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा एमसीक्यू और एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट। तो मैं उस हिसाब से ही क्वेश्चन आपको तैयार करवा दूंगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है, सेकंड से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है, लेकिन कोई चैप्टर ऐसा है जिससे एमसीक्यू नहीं है तो उसके एमसीक्यू हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयार नहीं करेंगे। ठीक है। जिन जिन चैप्टर्स के आपको पीडीएफ भेजी हुई है ना ग्रुप में कि इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछे जाएंगे इतने। अब एमसीक्यू कई चैप्टर से जैसे दो दो भी पूछे गए हैं, तीन तीन, जैसे 10वां 11वां है। ठीक है। हाँ, 3 क्वेश्चन आएंगे 2 चैप्टर से। हाँ, 7वें से भी आएंगे। अब जैसे सेक्शन डी के 3 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, 7वें चैप्टर से, 11वें से और 12वें से। तो अपन, हाँ, 4 4 नंबर के। तो अपन वही चीज तैयार करेंगे अगले 3 दिन का टारगेट, उससे पहले 20 तक। हाँ, हाँ, 4 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अपन अगले लास्ट जो 3 दिन होंगे उसमें अपना काम यही रहेगा, क्योंकि अब कोई डाउट है वो पूछ लो 2 3 दिन 30 तारीख तक। हाँ, पुख्ता बता दे। पुख्ता तो कई बार बड़ा एक गेस होता है, पैटर्न बता देंगे। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा सेक्शन सी और डी का, ये मैं दावा कर सकता हूँ। सी और डी सेक्शन का नहीं होगा। देखिए, सेक्शन ए में जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं क्वेश्चन। अब जैसे फिजिक्स में नहीं आएगा, फिजिक्स के पेपर में हवा निकल गई बच्चों की, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। पूरी साल जो बच्चे नहीं पढ़े तो उनके नंबर वही है। सेक्शन सी डी तैयार करने से क्या होगा, 28 नंबर का मैटर था उसमें। जो टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स थे, वेरी शॉर्ट थे, कितने नंबर का मैटर था, 28। मैथ्स में कितने नंबर के आएंगे, 31, 31 नंबर का मामला आएगा। तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब पूरी साल आपने क्या पढ़ा, क्या रिवाइज किया। अगर सेक्शन ए आपका कमजोर है इसका मतलब आप पूरी साल पढ़े नहीं। अब आप खुद बता रहे हैं कि रिजल्ट आपका, अब देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि टीचर्स को बोल देते हैं कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। टीचर्स नहीं पढ़ाया होता तो सेक्शन सी और डी आपका अच्छा नहीं होता। ठीक। पूरी साल आपको पढ़ाया गया है, इसीलिए तो सेक्शन सी और डी आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन ए और बी में आपके नंबर जा रहे हैं, इसका मतलब बच्चे ने तैयारी नहीं करी। अब पिछले, हाँ, पिछले 15, हाँ वही तो बता रहा है।
इसका मतलब पूरी साल तो पढ़ा नहीं कृष्णा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। तो 20 तारीख के बाद अपना 21 को मैं ऑफ रखूंगा क्योंकि कोई परिवार में शादी है। 22 और 23 2 दिन का अपने पास टाइम है। 22 और हाँ बात है 22 और 23 को अपन क्या करेंगे, एक दिन वो सारे क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ जिसमें एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक जिस जिस चैप्टर से जो जो संभावित है वो सारे अपन यहाँ तैयार कर लेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन में आपको छोटे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, वो डिपार्टमेंट आपका अपना रहेगा। सेक्शन सी और डी में वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, लॉन्ग और वो वाले मैं यहाँ तैयार करवा ही दूंगा, आपको पैटर्न करवा दूंगा। आप जैसे बड़े वाले क्वेश्चन में क्या है, फिक्स ही है। चैप्टर 7 से कौन सा क्वेश्चन आएगा, बाई पार्ट आ सकता है, आइलेट आ सकता है, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। बाई पार्ट आइलेट वाला और पार्शियल फ्रैक्शन वो रहेगा। एक एग्जांपल नंबर 31, 32, 33 जो 7 पॉइंट कितने दे रखे हैं उसमें, तीन वो चार एग्जांपल है, उनमें से log cos x या log sin x वाला एक क्वेश्चन वो आपको तैयार करना है। ठीक है, चैप्टर 9 में होमोजीनियस फंक्शन से और डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आपका फिक्स, देखो एग्जाम का पैटर्न फिक्स ही होता है कि जैसे चैप्टर 9 से क्या पूछा जाएगा, चैप्टर 8 से क्या पूछा जाएगा, तो लगभग तो आइडिया रहता ही है। अब हो सकता है उसमें डिजिट थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, है ना, तो आइडिया अपने को रहेगा। 10th और 11th है, हाँ ग्राफ तो आएगा, वो 7th 11th और 12th तीन बड़े क्वेश्चन आएंगे। 11वें चैप्टर से क्या आएगा, या तो एंगल पूछा जा सकता है या शॉर्टेड डिस्टेंस, डी वाला शॉर्टेड डिस्टेंस 11.2 से पूछा जाएगा। कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो लास्ट वाले चार क्वेश्चन है, एक दो एग्जाम्पल है, तो 5 ही क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं आपको, है क्या उसमें। और 12वें चैप्टर से ग्राफ, अब ग्राफ ढंग से आपने पढ़ रखे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ी बहुत कोई बारीकी होगी मैं और तैयार कर दूंगा। तो अगले 3 दिन अपना ये काम रहा। कोई भी डाउट है, कोई डाउटफुल आपको लग रहा है, जैसे 7 चैप्टर आपने कहा डाउटफुल है, तो अपन इसको एक बार आंखों से निकाल देंगे फास्टली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 2/cos²x। 20वां क्वेश्चन देखिए, 2/cos², मैं अलग अलग डिवाइड करके ही लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। -3 sin x, अब देखो cos²x को मैं दो जगह लिख रहा हूँ, एक cos x एक 1/cos x, है तो स्क्वायर, पर लिखने का तरीका बदल दिया। इससे क्या फायदा हुआ, 2 अपना रहेगा, cos²x ऊपर जाएगा, sec²x बन जाएगा, 2 को बाहर रख लो, यहाँ इंटीग्रेट कर दो, माइनस का 3 है, sin/cos होता है बच्चों 10x, 1/cos होता है sec x, 3 को बाहर रख लो, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो डायरेक्ट रिजल्ट sec²x का इंटीग्रेशन 10x, इसका sec x और प्लस का c। इससे आसान तो कोई नहीं बता पाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 और 22 खुद करेंगे, निकालिए 7.2। 7.2 में हालांकि फॉर्मूले का यूज है नहीं 7.2 में, 7.3 में यूज होगा। ये जो चार फॉर्मूले दे रखे हैं, एक तो 10x का, एक cot x का, sec x का, cosec x का, इनका यूज जो है वो 7.3 में होगा, 7.2 में तो है नहीं। निकालिए 7.2। 7.2 पहला क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन विधि, कि कुछ ऐसा रख दिया जाए कि उसका रिजल्ट ये मिल जाए, तो ये प्रतिस्थापन विधि रहेगी अपनी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे पहला क्वेश्चन है 2x/1 + x²। अब देखिए डायरेक्ट रिजल्ट तो कोई आता नहीं है इसका इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करेंगे, 1 + x² को t रखते हैं और x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x और dt/dx। x का रेस्पेक्ट में t का करेंगे तो dt/dx, और dx को मैं भेज देता हूं इधर, तो ऊपर वाला 2x dx है, 2x dx है, उसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, dt, इसकी जगह तो मुझे रखना पड़ेगा dt, और 1/x² की जगह आ जाएगा t, तो 1/t dt बन गया ये, 1/t dt, जो हम फॉर्मूला लिखे थे कि 1/x dx, वैसे ही 1/t dt, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, log t। देखिए log में जो भी रखा जाता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक, log पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन होता है, log नेगेटिव डिफाइन नहीं होता। प्लस का हो जाएगा c, t की जगह जो रखा था वो वापस रख दीजिए,
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन फर्स्ट का रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आसान आसान ही चल रहे हैं, एक बार तो आगे थोड़ा टफ आएंगे तो हम देखेंगे। और अपन जब रिवीजन कर रहे हैं सारे क्वेश्चन टच कर लें, एक बार छोड़ूंगा नहीं मैं कोई भी क्वेश्चन। इस समय क्या करें, log x को t ले लो, log x को मैंने ले लिया t, तो उसका रिजल्ट 1 अपॉन एक्स dt अपॉन dx, अपॉन वाला dx इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई, ठीक। तो 1 अपॉन dx, 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx, इसकी जगह पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, dt, और log x की जगह क्या रखना पड़ेगा, t। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन गया, t का स्क्वायर dt। अब t का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब t की जगह वापस रख दो, log x की क्यूब और अपॉन में 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए 1 अपॉन x प्लस x log x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x कॉमन ले लो तो बनेगा 1 प्लस log x। अब इससे फायदा ये हुआ कि 1 प्लस log x को t ले लेंगे। अब यहाँ किसी को भी t लेते तो 1 अपॉन एक्स अलग से नहीं था, अब अपने पास 1 अपॉन एक्स अलग मिल गया, इसको t ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स dx क्या बन जाएगा, dt। तो dt अपॉन t, dt अपॉन t का क्या होता है, log t। log t की जगह वापस क्या रख देंगे, t की जगह हमने क्या रखा था, तो log 1 प्लस log x प्लस, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिस्टम है नहीं इसमें, उतार लो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, पानी देना। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स साइन कोस एक्स, साइन एक्स साइन कोस एक्स, साइन एक्स साइन एक्स और साइन कोस एक्स। अब देखिए अगर साइन एक्स को टी ले लें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, लेकिन कोस एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है इस पे, फंक्शन का फंक्शन है, तो इस वाले को हम काम नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कोस एक्स को, कोस एक्स को टी ले लेते हैं। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, अपॉन वाला dx में इधर भेज दूं। अब क्वेश्चन में आपके पास क्या है, साइन एक्स dx है, ये वाला माइनस है ही नहीं क्वेश्चन में अपने पास, है ना, इस वाले माइनस को इधर भेजूंगा, है ना, तो इधर भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो साइन एक्स dx की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस का dt रखना पड़ा, रख दिया मैंने। किस किस की जगह, साइन एक्स dx की जगह क्या रख दिया, माइनस का dt। अब देखिए साइन कोस एक्स, साइन अपनी जगह पड़ा है, कोस एक्स की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, टी, साइन टी। अब देखिए साइन टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस हो जाएगा, और टी की जगह हमने क्या लिया था, रिजल्ट क्या मिला, कोस कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखिए। साइन ax प्लस b cos ax प्लस b। कैसे करेंगे? ऊपर नीचे एक बार सीधा करके देखो, वो वाला मैं तो बाद में बताऊंगा। मैं एक बार सीधा करो। हाँ, साइन ax पहले बताया ना ये क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका क्या रिजल्ट बनेगा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी, क्या रिजल्ट रहेगा? किसका फॉर्मूला बन गया? अब साइन का क्या होता है? माइनस कोस, और 2 प्लस बी अपॉन में आ रहा है क्या सर? आंसर मिलाओ एक बार, मैच करो एक बार, आंसर आ रहा है ना? अच्छा, ये वाला cos x का कैसे? ये आ गया ना, लेकिन ये वाला 2 भूल गए हम लोग, जो आगे चल रहा था, तो ये 4a आ जाएगा ओवरऑल रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ax प्लस b। क्वेश्चन नंबर 6, रूट ax प्लस b। हाँ, ax प्लस b को क्या ले लें? t ले लें, क्या बनेगा फिर? देखो इसका मेथड, कई बार तो मैं तो डायरेक्ट बता देता हूँ बच्चों को ना, मेथड क्या होता है। अब जैसे पंकज पूछ रहा था कि सर एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखें, तब बेटा इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको टी लेंगे, ठीक है, ए अपनी जगह पड़ा है, ए ही बनेगा यहाँ, और कुछ नहीं बनेगा। एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, डी टी अपॉन है डीएक्स। डीएक्स को मैं इधर भेज देता हूँ। अब अपने पास ए है नहीं, अपने पास तो केवल है dx है, तो dx से तो केवल dx रखेंगे, इस a को भेज देंगे इधर, तो dx इज इक्वल टू बनेगा dt अपॉन a। ठीक है, अब dt अपॉन a बनेगा तो ये हो जाएगा रूट t, और dx की जगह रखेंगे dt अपॉन a, अपॉन वाले a को बाहर रख दूंगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही तो हुआ था, 1/2 बाहर चल रहा था। अब रूट t का आपको बताइए क्या होता है? 2/3 t की पावर है 3/2 प्लस टी। अब टी क्या रखा था वो रख दो वापस, 1/a 2/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस। देखो मेथड तो ये है, एग्जाम में लिखना है तो ऐसे लिखना है। अब डायरेक्ट वो रिजल्ट के फॉर्म में पूछ लिया जाए, जैसे टिक द करेक्ट में आ गया, तो वहां इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट करो। रूट का क्या होता है भाई? रूट का होता है 2/3, और एक्स की पावर है 3/2, 2/3 एक्स की पावर है 3/2, जो चीज लिखी है वो लिख दीजिए। अब मैंने कहा था कि जो भी कोएफिशिएंट है
हाँ, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हमेशा किस में लिखते हैं, डिवाइड में। तो यही वाला रिजल्ट आ रहा है। तो डायरेक्ट मेथड तो हो गया ये, जब टिक द करेक्ट में आए तो क्वेश्चन वैसे पूछ लिया जाए तो ऐसे सोल्व करना है। ठीक है पंकज। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स और एक्स रूट एक्स। ठीक है, 7 क्वेश्चन में एक्स दे रखा है रूट एक्स प्लस 2, यही वाला तो दे रखा है। हाँ, कैसे करेंगे, x प्लस 2 को तो t लेंगे, इस अच्छा क्वेश्चन है ये, x प्लस 2 को तो t लेंगे। ठीक है, dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt। अब अपने पास एक x भी पड़ा है, इस x की जगह क्या लिखेंगे, फिर x यहां से निकालेंगे तो t माइनस 2। अब x की जगह पे क्या लिखिए, t माइनस 2, इसकी जगह लिखिए रूट t, और dx की जगह लिखिए dt। रूट t का अंदर मल्टीप्लाई 1.5 हो गया t की पावर है 3/2, ये 2t की पावर 1/2, आगे इसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आगे मैं नहीं बता रहा हूं, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है एक्स रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। 1 प्लस 2x स्क्वायर को बच्चों t ले लो, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2x, यानी 4x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब अपने पास क्वेश्चन में x है dx है लेकिन 4 नहीं है, तो 4 को भेज दो। x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4। अब देखिए x dx की जगह तो मैं लिख रहा हूँ dt अपॉन वाला 4 में 1/4 की फॉर्म में लिख देता हूँ, ये वाला आ जाएगा रूट t। रूट t का आप जानते ही हैं 2/3 t की पावर 3/2। अब t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो, प्लस का c, ये माथे वाला c। ठीक है, लिख लीजिए इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, उतारो इसको। 8वां, मुझे 8वां 9वां पढ़े। बता रहे हो इसको, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रिकी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx, इसको t ले लो बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t ले लो, रिजल्ट बनेगा 2x प्लस 1, और बाहर dx इज इक्वल टू dt। इसमें से 2 कॉमन उठा लो, 2 कॉमन उठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, 2x प्लस 1, है ना। आगे वाला एज इट इज बढ़ाइए और dx। अब 2 अपने पास ये है, 2x प्लस 1 dx की जगह मुझे रखना है dt, रख दिया मैंने dt। इसकी जगह मुझे रखना है t, तो रूट में क्या रख दूंगा, t। रूट t का आप इंटीग्रेशन जानते ही हो, ये हो जाएगा 4/3, t की जगह वापस मान रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस c, और ऊपर पावर कितनी, 3। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन करके बता दो भाई मुझे, तब मैं मान जाऊंगा कि इंटीग्रेशन आपको आने लगे। एकदम आसान क्वेश्चन है। समीर, समीर बताएगा।
कोई बताएगा नहीं भाई, इसको खुद से करने दो। बोर्ड पे मत देखो, आप खुद से ही करो। dx अपॉन रूट एक्स, इसकी जगह तो 2 dt। ये वाला हो जाएगा 1/t का होता है log t। t की जगह क्या रखेंगे, रूट एक्स माइनस 1 प्लस, ये वाला फॉर्मूला होता है जैसे log m की पावर n, उसको आप लिख सकते हो n log m। वैसे ही अपने पास है 2 log डिवाइड है, इसकी पावर लगा दो, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में ही याद रख लेंगे इसको। नीचे वाले में रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, इसको t ले लिया, 1/2 रूट एक्स dx जो वो dt। अब 2 अपने पास है नहीं तो 2 को मल्टीप्लाई में दे दिया, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में उतार लो। हाँ हरीश, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। x प्लस 4 को t लेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 और dx। x प्लस 4 को t ले लो, ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x निकाल लो, x इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस 4। x की जगह तो रख दो t माइनस 4 और dx की जगह क्या रख देंगे, dt। dx की जगह क्या रखेंगे, dt। x प्लस 4 की जगह t, अब अलग अलग डिवाइड कर दो। इसमें डिवाइड करेंगे तो t की पावर यानी ऊपर तो रूट t बच जाएगा, माइनस का 4, हाँ t की पावर हाफ ऊपर चली जाएगी माइनस। अब आगे इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। 12वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड लगाओ, इसमें देखने मात्र से ही पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर इसको टी रख लेंगे, इसको टी रखते ही अपने पास आ जाएगा 3x स्क्वायर स्क्वायर dx। अब x स्क्वायर है नहीं तो बनाना पड़ेगा, है ना। x स्क्वायर यहाँ से बना देंगे, कैसे बनाएंगे, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 और एक तो x की पावर 3 और एक x की पावर 2। x की पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं हम, अलग अलग तोड़ के डिवाइड करके लिख दिया हमने, है ना। तो अब देखिए इस वाले ब्रैकेट को t ले लो, इसको t लेंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर dt अपॉन वाला dx इधर भेज देता हूँ, 3x स्क्वायर dx। अब देखिए 3 तो अपने पास नहीं है लेकिन क्या है, x स्क्वायर dx है, इस 3 को भी इधर भेज दूं क्या यहाँ से हटा के, ये लो जी, x स्क्वायर dx की जगह तो आ गया dt अपॉन 3, इसकी जगह t आ जाएगा, लेकिन इसकी जगह क्या रखेंगे, इसका मान यहाँ से निकालो,
एक्स क्यूब निकालेंगे तो -1 है, उधर जाके +1, तो सारे मान अपने पास आ गए। ये तो हो गया t की पावर 1/3, ये हो जाएगा t+1, और इसकी जगह अपने को रखना है dt/3, अपॉन वाला 3 बाहर रख सकते हैं। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, t की पावर 1 यहाँ है, 1/3 है, तो 1 अगर ऐड करना होता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो, 4/3 आ जाएगा। t की पावर कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस t की पावर 1/3। अब इसका आगे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, 1/3 अपनी जगह पर आए, फिर t की पावर हो जाएगा 4 और 3 7/3, और आगे आ जाएगा 3/7 प्लस 1/3, साथ में चल रहा है तो इसको आगे भी ले लो, 1/3, t की पावर 1/3 है तो दोनों को जोड़ो, 4/3 और 3/4, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, है ना। ये आया 1/7 t की पावर 7/3, 1/4 t की पावर 4/3, और प्लस का c। कितने क्वेश्चन हो गए, 12। 13वां देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, x² अपॉन 2 + 3x³ 3। नीचे वाले को t ले लो एक बार, है ना, फिर देखेंगे कोई गड़बड़ आएगी तो देखते हैं। इसका 0, 3 अपनी जगह है, ये हो जाएगा 3x², यही बनेगा 3x², साथ में dx और dt। अब अपने पास क्या है, 3 दिया 9 बन गए, ये तो 9x² dx = dt। अब ना तो 9 है अपने पास, केवल x² है, तो इस 9 को यहाँ से तो हटाओ और यहाँ भेजो, तो x² dx की जगह तो क्या रखेंगे, dt/9 रख देंगे, और इसकी जगह अपने को क्या रखना पड़ेगा, t की पावर 3 ऊपर जाएगी तो t की पावर -3, तो 1/9 तो बाहर ले लेता हूँ, t की पावर बन जाएगी -3, और ये dt, तो 1/9 t की पावर -3 + 1, तो t की पावर -2, अपॉन में भी -2, n+1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा प्लस का c, ठीक है, ये प्लस c। अब ये हो गया माइनस का 1/18, और t की -2 है उसको भी नीचे ले आएंगे। t क्या लिया था हमने शुरू में क्वेश्चन में, t लिया था हमने क्वेश्चन में 2 + 3x³। एक बार मैच करना, आंसर आ रहे हैं कैसे, माइनस में आ रहे हैं क्या, ऐसे आंसर देखे तो नहीं मैंने कभी। -1/18, 2 + 3, हाँ ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है 1/x log x की पावर m। देखो log x को ले लो t, log x का होता है 1/x dx = dt, 1/x dx, इसकी जगह तो लिख देंगे dt, इसकी जगह तो लिख दिया जी मैंने dt, और ये t की पावर m, t की पावर m ऊपर जाएगी तो t की पावर है माइनस m, t की पावर -m का हो जाएगा t की पावर -m+1, अपॉन में -m+1, प्लस का c, t की जगह वापस रख दो log, t की जगह वापस log ही रख दो ना, log x की पावर sc। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, आगे कोई डाउट है क्या इनमें क्वेश्चंस में, पूछो भी एक बार, 15 से लेके 17 18 तक पूछ लो एक बार, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, रिजल्ट बता देता हूँ। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, 9 - 4x² को t लेंगे तो ये बन जाएगा 8x माइनस का 8x dx = dt। अब 8 है नहीं अपने पास तो x dx रखेंगे तो -8 डिवाइड में चला जाएगा, x dx = रखेंगे dt -8, ठीक है, आगे रिजल्ट आ जाएगा।
e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर का मैंने पहले भी बताया था कि e की पावर का e की पावर ही होता है, e की पावर 2x प्लस 3 और 2x का 2 आ जाएगा डिवाइड में। 17वें क्वेश्चन में e की पावर x स्क्वायर दे रखा है, तो x स्क्वायर को अपन क्या ले लें, x स्क्वायर को, ये माइनस का चिन्ह है क्या आगे देखना क्वेश्चन में, अपॉन में क्या, देखो e की पावर x स्क्वायर को हम ले लेते हैं t, तो e की पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर को t ले लो ना, इसमें x स्क्वायर को t ले लो तो ये बन जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। तो रिजल्ट क्या बनेगा, x dx की जगह तो लिख दो 1 अपॉन 2 dt और e की पावर t जो वो ऊपर आके माइनस t बन जाएगी, e की पावर माइनस t का क्या रिजल्ट आएगा 1 अपॉन 2 और e की पावर माइनस t और माइनस 1 आगे आ जाएगा, है ना, डिवाइड में, और प्लस का c, अब t की जगह वापस रिजल्ट जो भी आ रहा है वो रख दो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। 18वें क्वेश्चन में tan इनवर्स को t लीजिए, तो e की पावर tan इनवर्स है, tan इनवर्स को जब t लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, और तो e की पावर t dt, e की पावर t dt का e की पावर t प्लस c, t की जगह वापस रख दो tan इनवर्स x, ये रिजल्ट आ जाएगा। 20वें क्वेश्चन में देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 19वां सॉरी, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। अब इसमें नीचे वाले ऊपर वाले में से किसी नीचे वाले को t लें तो ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें, e की पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, e की पावर 2x से x से डिवाइड करेंगे तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, यही तो होगा, देखो माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये क्या, ऊपर नीचे डिवाइड 2x है, x से ही डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना, 2x है, नीचे e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे वाले को t ले लो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t ले लेंगे, इसका रिजल्ट तो यही रहेगा, इसका रिजल्ट ये और साथ में माइनस और dx, ये आ जाएगा dt, तो ऊपर वाला तो आ गया dt अपॉन t, dt अपॉन t का होता है log t, log t प्लस c, log अपनी जगह है और t की जगह रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। वैसे ही 20वें क्वेश्चन में हो जाएगा, 20वें में नीचे वाला t लेना है, 20वें का डायरेक्ट रिजल्ट लिख दो रे, 20वें क्वेश्चन में नीचे वाले को t ले लेंगे, 20वें क्वेश्चन में नीचे वाला e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x 2 माइनस e की पावर माइनस 2x और 2, ठीक है, 2 कॉमन आ जाएगा और साथ में dx इज इक्वल टू dt, तो इसकी जगह आपको रखना है dt अपॉन 2, ऊपर वाले की जगह रखेंगे 1 अपॉन 2 dt अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा, और 1 अपॉन t का होता है log t, log t की जगह वापस ये रिजल्ट रखना। 23वां क्वेश्चन tan स्क्वायर x, 21वां क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21, tan स्क्वायर को बदल दो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx, इसका अलग से कर दो, माइनस 1 का अलग से कर दो, तो ये तो हो जाएगा tan 2x माइनस 3 और 2 जो है वो क्या आ जाएगा अपॉन में, ऐसे ही बताया था मैंने कि कोई भी कोफैक्टर हो उसको, कोएफिशिएंट हो उसको अपॉन में लेते हैं। आगे वाला sec स्क्वायर दे रखा है, sec स्क्वायर का डायरेक्ट
सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स की जगह 2 दे रखा है। अब एक्स का कोएफिशिएंट माइनस है तो माइनस का 1/4 आगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में साइन इनवर्स को टी लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको ले लेंगे डी टी अपॉन टी यानी लॉग टी टी की जगह वापस आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 24 24वां क्वेश्चन देखिए भैया, आंसर क्वेश्चन है 2 cos x माइनस का 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x। 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले से 2 कॉमन ले लें क्या, ऊपर बनेगा 2 cos x माइनस का 3 sin x अपॉन में 3 cos x प्लस का 2 sin x और dx। 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू टी, ये बन जाएगा माइनस का 3 sin x प्लस 2 cos x और साथ में dx इज इक्वल टू dt, यानी ऊपर वाले की जगह हम क्या रखते हैं dt। 2 cos x माइनस 3 sin x तो 1/2 और ये हो जाएगा dt अपॉन टी क्या 1/2 और log t की जगह वापस मान रख दो, ये वाला यहाँ रख दो। ये हो गया 24वां क्वेश्चन। ठीक है, उतार लो इसको, सही। क्वेश्चन नंबर 25 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। 1/cos को बना लो सेक 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x को लीजिए t, माइनस का बन जाएगा सेक स्क्वायर x dt अपॉन dx इधर भेज दो, माइनस का चिन्ह यहाँ से हटा के इधर लगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x dx की जगह क्या रख दूं माइनस dt, इसकी जगह रख दिया माइनस dt और ये हो जाएगा 1/t² बनेगा तो t की पावर -2 dt, माइनस का से साइन आगे, t की पावर -2 का डिफरेंशिएशन होता है ये वाला, इंटीग्रेशन होता है ये वाला, तो 1/t और प्लस c, t की जगह वापस रिजल्ट रख दो 1/1 माइनस 10x प्लस c। पंद्रह मिनट का टाइम हो रहा है अपने पास अभी लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 26 26वां क्वेश्चन करके बताओ रे। हो जाओगे हैं, करो तो जल्दी जल्दी। देखो रूट एक्स को टी लेना है, ठीक है, रूट एक्स को क्या लेना है, रूट एक्स को टी लेना है 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 2 अपने पास है नहीं तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स को बना देंगे 2 डी टी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स को बना देंगे 2 डी टी, रिजल्ट मिलेगा 2 डी टी कोस टी का होता है साइन टी, टी की जगह वापस रख दो
कर सकते हो आप, ट्यूशन कोई ज्यादा है नहीं इतना। साइन 2x को टी लेंगे अगले 27वें में, साइन 2x को टी लेंगे। करके देख लो, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो। अब लग जाओ आप 26 से आगे के, 27 से लेकर 35 36 तक कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लो एक बार। कर लो फटाफट, 5 मिनट में हो जाएंगे ये तो। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का कुछ और पढ़ेंगे, 7.34 और इंटीग्रेशन बाय पार्ट और पार्शियल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट क्लास में हम रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।